अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिरौन तोतनख आमन के मकबरे से मिलने वाले खजाने में एक हार ऐसा भी था कि जिसमें बहुत अनोखी किस्म का एक पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात ये थी कि ना तो इस जैसा पत्थर आज से पहले किसी ने देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। हल्के हरे और पीले रंग के इस पत्थर के बारे में जानने के लिए हजारों माहिर जौहरियों ने अपनी महारत आजमा कर देख ली, लेकिन पत्थर का छोटा सा ये टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि तोतनख आमन की हार का ये अनमोल पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और सैयारे से लाया गया है। लेकिन साइंसदानों को ये बात हरगिज हजम नहीं हो पाई। कई सालों के बाद कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अपना उरूज हासिल किया तो साइंसदानों के एक गिरोह ने तोतनख आमन के नेकलेस के इस अनोखे और पुरस्कार पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस बार जो नतीजा इनके सामने आया उसने साइंस की दुनिया में एक हलचल मचाकर रख दी। आखिर क्या राज था इस पुरस्कार पत्थर का? तो चलिए आपको बताते हैं आज इस वीडियो में। हजारों साल पहले मिस्र के फराइन और मलिकाओं को उनकी खजाने समेत बड़ी शानो शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत मकबरे वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक मकबरा ऐसा था जो हमें बिल्कुल असल हालत में मिला। ये मकबरा था बादशाह तोतनख आमन का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र पर हुकूमत की थी। बादशाह तोतनख आमन की जिंदगी और इसके मकबरे पर हम पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप उन्हें भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी मौजू की तरफ। फिरौन तोतनख आमन की मम्मी के साथ साथ एक बहुत बड़ा खजाना भी दरियाफ्त हुआ था। खालिस सोने से बनी हजारों चीजें इस खजाने का हिस्सा थीं, जबकि इस खजाने में एक ऐसा हार भी था जो मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर इस हार के दरमियान लगा हुआ देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीजें तो सबकी पहचान में आ रही थीं, लेकिन हार के दरमियान लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, लेकिन इस पत्थर की हकीकत से पर्दा न उठ सका। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा जेम स्टोन्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये अजीब पत्थर इन सबसे काफी ज्यादा मुख्तलिफ था। कुछ तो था पत्थर के इस टुकड़े में जो अनकरीब सबको चौंका देने वाला था। मिस्र के मकामी लोगों में ये बात मशहूर होने लगी कि तोतनख आमन के नेकलेस का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर ये किसी और सैयारे से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंसदानों और मिनरोलॉजिस्ट के एक गिरोह ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए पहली बार इसका लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि टेस्ट के जरिए जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। लेकिन इस टेस्ट के बाद मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता चला गया। लेबोरेटरी टेस्ट में ये बात सामने आई कि जिस चीज को इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो दरअसल पत्थर नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन जो चीज साइंसदानों को सता रही थी वो ये थी कि गिलास के इस टुकड़े की खुसूसियात आम तौर पर पाए जाने वाली गिलास से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी। आम तौर पर उबलता हुआ गर्म लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल गिलास में तब्दील हो जाता है, लेकिन कांच का ये टुकड़ा दिखने में ना तो आतिश फिशानी लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट में मजीद ये भी जाना गया कि कांच का ये टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर पर बनाया गया है, जबकि आतिश फिशा से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 सेंटीग्रेड तक ही गर्म होता है। गिलास का ये अनमोल टुकड़ा 3500 साल पहले कदीम मिस्रियों के पास आखिर कहां से आया? ये सवाल कई सालों तक दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक मिस्ट्री बना रहा। आखिरकार कई सालों बाद ये मुअम्मा एक हादसे के जरिए हल हुआ। अफ्रीका में फैला हुआ रेगिस्तान सहारा इतना बड़ा है कि इसने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। मिस्र के शहर काहिरा से हजारों किलोमीटर दूर सहरा के बीचों बीच से गुजरता हुआ काफिला रास्ता भटक कर एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां सालों से कोई आमदो रफ्त न थी। इस काफिले को रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे मिले। ये कांच की वही किस्म थी जो फिरौन तोतनख आमन के हार में पाई गई थी। इस अनोखे कांच को माहिरीन ने डेजर्ट गिलास का नाम दिया।
हजारों मील पर मोहित कांच के इन टुकड़ों को देखकर ये मालूम होता था कि यहाँ किसी दौर में कोई बहुत बड़ा वाकया रोनमा हुआ था, जिसकी वजह से ये डेजर्ट ग्लास बना। जब इन कांच के टुकड़ों का लैब टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि कांच के इन टुकड़ों में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद थे कि जिनका ताल्लुक वाकई हमारी ज़मीन से नहीं था। जबकि एक और दिलचस्प बात जो साइंसदानों को पता चली वो ये थी कि कांच के ये टुकड़े आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराने हैं। साइंसदानों का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये कि ज़मीन के इस हिस्से में ज़रूर कोई बहुत बड़ा शहाबी साकिब गिरा होगा। शहाबी साकिब के ज़मीन से टकराने की सूरत में होने वाला धमाका न्यूक्लियर बम के धमाके से भी 10,000 गुना ज़्यादा होता है, और इसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश इतनी ही होती है कि जितनी सूरज की सतह पर होती है। शहाबी साकिब गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये ज़मीन पर एक बहुत बड़ा क्रेटर यानी घड़ा छोड़ जाते हैं, लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई घड़ा मौजूद न था जिसे देखकर ये लगे कि यहाँ कोई शहाबी साकिब गिरा था। अलबत्ता फारूक अल्बाज नामी एक साइंसदान और जियोलॉजिस्ट ने इस मकाम से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा क्रेटर या घड़ा खोज निकाला जहाँ ये शहाबी साकिब गिरा था। फारूक अल्बाज के मुताबिक आज से 7,000 साल पहले रेत का ये समंदर एक हरा भरा और जरखेज इलाका था जहाँ नदियाँ और झीलें भी मौजूद थीं, जबकि आज से 3 करोड़ साल पहले सहारा नामी इस रेगिस्तान का नक्शा बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहा होगा। फारूक अल्बाज के मुताबिक 3 करोड़ साल पहले गिरने वाले इस शहाबिये ने यहाँ मौजूद सैंड स्टोन के पहाड़ों को पिघला दिया था। इस पिघले हुए सैंड स्टोन्स का लावा जब यहाँ मौजूद पानी में गिरा तो ये अनोखा सिलिका गिलास वजूद में आया जो मुख्तलिफ नदियों के साथ बहता हुआ सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके में फैल गया। तोतनख आमन की हार में जड़े इस पत्थर के राज को समझने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लगे। इस कांच को प्योर सिलिका गिलास भी कहा जाता है, जो अफ्रीका के सिर्फ इसी रेगिस्तान यानी सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। जब सहरा में रेत के टीले तूफानों के बाद अपनी जगह तब्दील करते हैं तो इनके नीचे 3 करोड़ साल पुराना ये कांच जा बजा बिखरा हुआ मिलता है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।